करूंगा। और जहां हम फंसेंगे, ओके, जिन जिन बच्चों ने भाई साहब अपने अपने कैमरा बंद नहीं खोला नहीं है, कृपया खोल लीजिए। और इसके बाद हम सर्कल्स का आज ज्ञान पाठ खत्म कर लेंगे, फिर एक क्लास लेंगे सर्कल्स के प्रॉब्लम पे। मोर देन इनफ, आई थिंक दिस वी हैव डन। एक बार देख लो, फिर भी याद आ रहा है? Which of the following statement is incorrect? ठीक है ना? Two congruent figures are always similar. Two congruents are always similar is correct. A square and a rhombus of the same area are always similar. Need not be. ठीक है ना? Then two equilateral triangles are always similar. Correct है. Two similar triangles need not be congruent. ये भी correct है. तो ये है हमारा incorrect statement. Understood? What is the difference between square and rhombus? Square and rhombus are both parallelograms of the same side, but the only thing is that when square got tired by standing under the sun, square bend हो गया और उसी से rhombus create हो गया। Rectangle जब bend हो जाता है तो parallelogram create होता है, square जब bend हो गया तो rhombus। Sides are all equal, okay? Shall we go? चलिए इस प्रॉब्लम को, अगले प्रॉब्लम को करने की कोशिश कीजिए। लटक हो गया है, Latkos. We'll wait for some time. Yes, both. चलिए पेपर फिगर लीजिए, ड्रॉ कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। देखो क्या ड्रॉ करना चाहिए क्या नहीं, यू हैव टू प्रूव। ऋषभ भाई क्लियर है ना ट्रांसमिशन? ओके गुड। चलिए रुद्र प्रताप मिसिंग है आज, और लास्ट क्लास में सो गया था, आज जाग के पढ़ रहा है। और वहां कौन मिसिंग है पीछे में? अंगद, सिद्धार्थ एंड अंगद। ग्लेंडल में क्या है कल? अरब इज ऑल्सो मिसिंग। ओह ठीक है, थोड़ा सा हिंटी हिंटी दूं क्या इसके? हाँ, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। और देखो मैंने बोर्ड के पेपर से उठाया है। Such a nice thing she said. She said that these are textbook questions and I have picked them up from the board paper. So what does that mean? That in analytical geometry there can be hubahu chepu cases. So do not leave any examples or any problems of the textbook. At least in geometry, mensuration, इन दोनों में तो छोड़िए ही मत। क्या रे तू नीचे वाला पहले क्यों कर रहा है, ऊपर वाला क्यों छोड़ दिया? और का मतलब क्या है? ये और क्वेश्चन पेपर में, मेरे यहाँ और नहीं है। हाँ मेरे यहाँ करेला भी खाना होगा, रसगुल्ला भी खाना होगा, और क्या है? और अच्छा इसका ट्रिक बता देता हूं, जहां आप लोग सब फंसे रहोगे इस प्रॉब्लम में। आपको क्या प्रूव करने बोला है कि सो एंड सो स्क्वायर इज इक्वल टू सो एंड सो। अल्टीमेटली ये कौन से चैप्टर से है मुझे बोलो? सिमिलर ट्राइंगल चैप्टर से है ना? सिमिलर ट्राइंगल में आपको यहां दो ट्राइंगलों में कारोबार दिख रहा है, एक है ये साइड का ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल। यानी कि आपका फर्स्ट क्राइटेरिया जो होता है ना, वो होता है ट्राइंगलों को सेपरेट करके ड्रॉ करो, आपका 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। चलिए मैं पहला ट्राइंगल बनाता हूं। कौन सा ट्राइंगल है? एबीसी। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये है ए, ये है बी और ये है सी। इस एंगल के ऊपर हम खेल रहे हैं। दिस एंगल इज सिमिलर टू सेम एज डी। नाउ लुक, डी को थोड़ा सा रोटेट करो, या डी को ऐसे ले आओ, मतलब ए नीचे आएगा और थोड़ा रोटेट हो जाएगा। यानी कि मेरा अगला ट्राइंगल अगर सिमिलर बनना है तो ऐसा ही बनना है, और ये वाला एंगल सी बनना है क्योंकि सी इज कॉमन फॉर बोथ। डी इज इक्वल टू ए, तो डी को यहां पे बिठाओ और ए आ जाएगा नीचे। भाई साहब ये तो आपके दो सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। अब आपने क्या प्रूफ करना है? दिस बाय दिस। ऐसे प्रॉब्लम को हमेशा ऐसे देखो, सी ए इज इक्वल टू सी डी सी बी, ऐसे ही तुम्हारा बन जाएगा। सी ए यहां से ले लो, सी ए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। सी ए लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा? बी सी। हो गया ना? इसको देखने की जरूरत नहीं है। और फिर आपको किसमें? सी बी में खेलने बोला है। सी बी, सी ए सी बी, और दूसरा है सी डी पे खेलने बोला है। तो यहां से सी डी लोगे तो यहां से क्या लोगे? सी ए लोगे। अब देखो तो ये वाला आ गया ना। डिड यू अंडरस्टैंड द ट्रिक? First thing is draw the two triangles separately on whom the match is being played. Match is being played between this triangle and the बड़का triangle. बड़ा ट्राइंगल को वैसे ही ड्रॉ करो जैसे दिया हुआ है। दोनों ट्राइंगलों में C कॉमन है,
तो सी को इस साइड में हमने रखा। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, डी एंड ए आर सेम, तो हमारा अगर ए यहाँ पे है इस ट्रायंगल में डी वहां जाएगा, तो जाहिर सी बात है दिस हैज टू बी ए। आफ्टर दैट यू नीड नॉट लुक एट व्हाट इज टू बी प्रूव्ड, आप जस्ट इसको लो, इसी से प्रूव हो जाता है। यहां से तो समझ में आ गया ना, सी ए स्क्वायर इक्वल टू दिस, क्लियर। इसको भी वैसे करो, देखो यहाँ पे एक हिंज ले लो, हिंज लेके टॉक करके ले आओ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, मतलब ये वाला ऐसे फोल्ड हो जाएगा, टक करके इधर फोल्ड हो जाएगा। क्योंकि ये टाइप में आप अगर फिगर ड्रॉ करेंगे ना, उस एग्जाम में ये उतना मार्क्स का नहीं रहेगा, ये प्रॉब्लम 22 पे आ रहा है ना, 2 मार्कर है ये, उतना टाइम नहीं, और वो डायग्राम से आप इसको नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि तब आपको टाइम का भी वो रहेगा ना, किल्लत रहेगी। All of you understood this trick? This trick will be applicable in all such problem, blah 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 blah. Whenever you see multiply, इनको ऐसे सोचने का, इसका कदम उसका कदम उठा के दोनों को गले मिला दिया है। और ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स खूब आते हैं एग्जाम में, खूब 2 मार्कर में भर भर के देगा। अब मार्क्स देख लो, 1 मार्कर में कैसा देगा, वो सीधा रेशियो वाले प्रॉब्लम्स, 2 मार्कर में थोड़ा सोच, एंड देन किस योर गुड लक कि 5 मार्कर में एक थैलिस थ्योरम दे दे आपको बस, और उसके साथ एक 2 मार्कर दे। हाँ, वो अगर दे दिया वो बस बस लाइफ बन गया आपका, इतना सोचना ही नहीं है। आनिया फिर फ्रोजन डेजर्ट। जो ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल सीओबी को सिमिलर प्रूफ करना, उसके बाद सिमिलर प्रूफ कर एंड शो दैट ए गिवन दिया हुआ है ना ये रेशियो, देखो इसको ये एहसास में प्रूव हो जाएगा, ये वाला जो है कॉमन है, और रेशियो जो है ना, अगर रेशियो दिया है तो सांस बना के देगा आपको, तो बाय सांस क्राइटेरिया यू कैन प्रूव कि सांस भी कभी बहुत ही, और फिर निकाल लीजिए। ऋषभ मैडम स्ट्रगलिंग, यू डन, गुड। Example question, yes, you got it. Pin this question, this is exact textbook questions. लौंडे बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे अभी बैठ बैठ के। हेरिडिटरी, if a mosquito TTPP, वो नहीं आता, अच्छा उसे नहीं आ रहा है, सिर्फ पहला लाइफ ट्रांसफर कंट्रोल पॉइंट। तो सही क्या उसमें कौन सा हार्मोन आ जाता है, कौन सा रोने से गुस्सा होने से क्या आता है, सर हमारे यहाँ तो बाकी सारे सब जाने हैं, एक ना एक टाइम तो सारे भूतनियों को देखना ही है ना तुम्हें, अभी देख लो, तुम्हारा एक्सपीरियंस ज्यादा रहेगा भूतनी एक्लिमेटाइजेशन इंडेक्स में। ये आई So can the school ask like questions out of NCERT? ना, द स्कूल इन प्री बोर्ड हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज प्री बोर्ड में आधेतर स्कूलों में आजकल क्या रहता है, प्रीवियस क्वेश्चंस उठा के दे देते हैं, उसमें सिलेबस चेंज ओवर हो सकता है, बट इन मेन एग्जाम देयर कैन बी नथिंग एनीथिंग विच इज, जैसे मैंने जब फर्स्ट टर्म आपको पढ़ाया था, बहुत बाहर से पढ़ाया था कुछ चीजें, वो चीज आप एक्सपेक्ट मत करो एग्जाम में, इसीलिए तो अभी आपको कट टू कट एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं आता है, कुछ, दैट्स योर बाइबल। बट अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप लिंक करोगे 11 में ज्यादा, इसलिए ज्यादा यस सर। I have my maths exam tomorrow. Will they make it very hard? Like from what you see? Oh, you are asking antaryami question. If I was the question, hard word nahi hai. I would suggest in grade 10 don't go by that way. That marks will never matter you. What things might bother you is that the length of the paper might be made little bit bigger than what you are expecting. So yeah, so what they will do, a 3 marker may be put as an MCQ in 1 marker. So aapko, you need to be very what you call wise, that if you are spending more time on a 1 marker, the maximum you will get is only 1 marks. Rather move on. This tendency seen in schools in pre-board and half yearly.
so that they think that if they pressurize you this way, your time management will be better. But I think time management becomes better by more paper practice of CBSE norm. Honestly, if you ask me, majority of the schools don't know how to set MCQ questions because they think giving 4 answer options is MCQ. No, MCQ is all about whether you know the subject content and you can answer it within that 15-20 seconds. अगर उस प्रॉब्लम को करने में 3 मिनट लगा और फिर आप करेक्ट आंसर कर रहे हैं तो वो MCQ नहीं है, और वही गलती होता है. इसलिए मैं सबको बोलता हूँ टॉप डाउन बॉटम अप पेपर करने के लिए, मतलब लास्ट के पेजेस पहले कीजिए, लास्ट के प्रॉब्लम्स पहले कीजिए, then come back to MCQ. And more or less in MCQ, all the 20 questions will be from all different chapters. So your nail biting might increase a lot if you miss 1 or 2. Whereas if you have started with the Thales theorem proof, you get your confidence कि हाँ मुझसे तो बन रहे हैं सारे, और आपका फास्ट भी होता है that way. But what you should see now is what is your index. हमने 10 प्रॉब्लम अटेम्प्ट किए, 10 में 10 करेक्ट हुए कि नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड और प्री, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में, यही मैं कहूंगा. एंड इफ योर स्कूल इज सेटिंग द पेपर एज पर CBSE, then I would expect that you should perform like CBSE. Otherwise keep in mind that then don't come and tell again sir मैंने एक क्वेश्चन किया और वो करेक्ट है, वो भी गलत है, ठीक है. But once we go into our practice paper, your speeds will improve, don't worry, that's on me. चलें, दोनों हो गए. Okay, I will make 1 hour curated papers in which like proportional, जैसे 3 घंटे के पेपर में 20 क्वेश्चन रहते हैं 1 मार्क के, तो मैं आपको 1 घंटे के क्वेश्चन में 6 3 18 ना, पहले आपको 7 क्वेश्चन से कराऊंगा, फिर 9 11 क्वेश्चंस कर दूंगा, 11 1 मार्कर रहेगा, which is more than the proportion, और देखोगे आप खत्म भी कर रहे हो. हाँ, दिस इज ऑल्सो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन. देखो ये भी, ये बोर्ड के पेपर से उठा है, ये भी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है. सर हम इसमें भी अभी पेपर में सब हम दूसरे पोस्ट पे मार्क्स दे सकते हैं. हाँ, इसमें भी पहले ट्रायंगल स्प्लिट करो, एंगल 1 2, और देखो QS QR PT मतलब सांस से सिमिलर प्रूव करवाएगा. हाँ, ये B में आया है ना, कट गया है, आया था आपके एग्जाम में, देखो ये कॉमन है ये सब. QR by QS, QT by, You just have to show that because otherwise it will is equal to PR, then you can change it. हाँ, that's what angle 1 equal to angle 2 means. There, first identify the 2 triangles. So one triangle would be this particular and one will be this छोटू 1. छोटू को काट के बाहर निकालो, 2 1. PQR and TQR. ग्राउंड कलर बीपीटी से दोनों पैरेलल हैं. ये स्कोर पीआर पैरेलल ग्रुप करते हैं. आर टू एस पर इक्वल टू पी. बीपीटी प्रूफ करोगे कैसे, बताओ मुझे पहले. बीपीटी क्यूआर बाय क्यूएस. QR by QS is equal to क्यूटी बाय पीआर. QT by PR है. हम तो पीआर इज इक्वल टू C2 बिकॉज़ 1 इज इक्वल टू 2, तो आइसोसेलेस. हाँ, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है बस. तो ये इसका पैरेलल हो जाएगा, बाकी खेल आपके हाथ में है. ये आपने समझा क्या बोला उसने. इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में 1 और 2 इक्वल है, तो PQR इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ पे PQ. तो ये वाला जो क्राइटेरिया दिया है ना, इसमें आपको जो ये PR दिया है, आप PR को रिप्लेस करके QP लिख सकते हो. देन थैलिस थ्योरम इज प्रूव्ड. Then this one becomes similar, what you call parallel to the other, basic proportionality से. और फिर आपको 2 ट्रायंगल्स प्रूफ करने हैं, जो कि ज्यादा आसान हो जाएगा. इनफैक्ट अद्वैत, जब आपने इसको इसके पैरेलल प्रूफ कर दिया ना, तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया ये और ये सिमिलर ट्रायंगल्स है. क्योंकि अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके बीपीटी से आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा के इसको आपने पैरेलल प्रूफ किया, किसके साथ, इसके साथ पैरेलल प्रूफ किया. अब ये एंगल कॉमन हो गया
और ये एंगल इक्वल टू ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, तो आपका दोनों ट्राइंगल तो ऐसे भी सिमिलर हो गया। Do you have you understood what our child has said? We take this ratio QR मतलब ये पूरा वाला divided by QS छोटा वाला, okay, is equal to QT मतलब पूरा वाला, और नीचे मैं PR नहीं लिख के लिख रहा हूं QP, क्योंकि मैं जानता हूं QP should be equal to PR। Why? आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, 1 और 2 बराबर है तो ये इक्वल। अगर ये क्राइटेरिया सेट हो गया तो आप ये कह सकते हो PS इज पैरेलल टू RT, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है ना। एक बार जब आपने दोनों को पैरेलल प्रूफ कर दिया, अब आप ये दोनों ट्राइंगल जो आपको पूछा है, इन दोनों ट्राइंगल में ये Q एंगल कॉमन है, राइट, और फिर ये एंगल P इज इक्वल टू एंगल T, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, इसको ट्रांसवर्सल समझ लो, और ये भी इक्वल बनेगा, इसका इक्वल बनेगा, तो प्रॉब्लम है। हाँ, मैंने QPR ट्रायंगल QTR और QPR को पहले कॉन्वर्ट सॉरी सिमिलर प्रूफ करा। QTR और QPR और QPR कैसे आप इनको सिमिलर प्रूफ? बिकॉज़ QR by QS is equal to QT by नहीं, QTR हमें, आपने अगर सिमिलर प्रूफ किया तो मैं एक चीज देख रहा हूँ, QTR में एक Q एंगल मिलता है, QPR में भी हमें एक Q एंगल मिलता है, आप इसको उसके साथ कैसे इक्वल करोगे? नहीं होगा, आपका वो गलत है। सोचो, तुमने ये प्रूफ किया, देखो कोई इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। देखो एक मिनट, देखो क्या नाम है, यथार्थ, देखो तुमने QPR और QTR को सिमिलर प्रूफ किया है ना, मान लो तुमने प्रूफ किया है, इसका मतलब है Q एंगल Q के बराबर होना चाहिए, है ना, QPR सॉरी QTR नहीं QPR, हाँ, Q एंगल के बराबर होना चाहिए, और QPR, अब QPR ये जो P एंगल है इसको तुम इसके बराबर, ये भी बनता है, क्योंकि नहीं पैरेलल होगा, बनेगा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, लेकिन PQR ये जो R एंगल है ना, दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल इज एंगल PRQ, डू यू एग्री? हाँ, एंड व्हेन यू सी दिस देन दिस इज व्हाट एंगल TRQ, ये दोनों भाई साहब इक्वल नहीं हो सकते। फिगर देख लो, ये बड़ा एंगल है, ये उसके अंदर छोटा एंगल है, अर्थात जो आपने सिमिलर प्रूफ किया है वो गलत है। जैसे भी प्रूफ करो, इफ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर द थ्री एंगल्स शुड बी सेम ना। नाउ यू प्रूव मी हाउ डिड यू गेट दीस टू एंगल्स सेम, दिस प्रूव्स दैट योर प्रूफ इज रॉन्ग। बात समझ में आ रही है? अगर आप दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर रहे हो तो ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, यहां ये दोनों एंगल कहां से इक्वल है? तो ये जैसे हमने बताया ना, वही है इसका शॉर्टकट टेक्निक। फर्स्ट प्रूफ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड देन वी कैन गो अहेड। ऑल ऑफ यू क्लियर? क्या अद्वैत होगा कि नहीं? हो गया ना? एनीवन हु स्टिल नीड्स एक्सप्लेनेशन ऑन दिस प्रॉब्लम? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 2 बार बता सकता हूं, कोई गुस्सा उससे कुछ नहीं। लिख के कुछ बताऊं क्या दोबारा? श्योर? यथार्थ ओके? जब तक तू ओके नहीं है मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ, is given QR by QS equal to QT by PR. So PR is equal to QP. PR is equal to PQ. हाँ, So sir, QR by QS is equal to QP by PQ. Q by PQ. हाँ, So sir, sides are in proportion and the angle Q. हाँ, So sir, then I prove similar by. तो फिर ये वाला निकाल कर दिखाओ, क्या गलती की है उसमें? ये वाला दिखाओ फिर। जब जो मैं बता रहा हूं मैंने ठीक लिखा कि नहीं? आपने क्या प्रूफ किया है? ट्राइंगल QPR इज सिमिलर टू ट्राइंगल QTR। भाई साहब, ये एक चीज तो देखा देखी मिल रहा है ना, ये एंगल और ये एंगल दो अलग अलग एंगल्स हैं, ये कैसे इक्वल है? सिर्फ PR को QP के जरूरत ही नहीं है इतना मेहनत करने का, यू जस्ट गो बाय द स्ट्रेट वे। हमेशा याद रखो, जब आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी करते हो ना और आपको ऐसा टाइप सिनेरियो क्रिएट हो जाता है
this is parallel to this. Obviously these two, this and this triangle are similar. That's it. And if you first try to look at the question where the two triangles are, PQS and TQR, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ये सिनारियो क्रिएट हो रहा है. इस सिनारियो को ऐसे अगर आपका प्रॉब्लम आया, योर ओनली जॉब इज यू गेट वन एंगल विच इज कॉमन. किसी भी तरह इसको इसका पैरेलल प्रूफ कर दो, फिर आपको ये भी इसका बराबर मिलेगा, ये भी इसका बराबर मिलेगा, खत्म बात. 1000 वैसे कर सकते हो, बट अगर ऐसा फॉर्मेशन आ रहा है, दिस इज द इजीएस्ट वे टू गो हेड. चले आगे. नेक्स्ट, ये प्रॉब्लम ज्योमेट्री कम अलजेब्रा ज्यादा है. क्या ये प्रॉब्लम किसी ने किसी प्रैक्टिस में देखा है? एनीवन हु फाइंड्स दिस क्वेश्चन कॉमन सो फार? अगर कॉमन नहीं है तो थोड़ा फंसोगे, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम पहले किसी ने देखा नहीं है तो थोड़ा फंसने के चांसेस है. ये अलजेब्रा प्रॉब्लम है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जैसा. ठीक है, लेट्स डू दिस प्रॉब्लम. अच्छा, इसमें आपको क्या प्रूफ करने बोला है? दैट देयर विल बी सम ट्राइंगल एबीसी वेयर बीएसी इज 90 डिग्री. लुक हियर, ये फंसोगे, मैं खुद बता रहा हूं, ये आप फंसोगे, इजी नहीं है ये. तो बीएसी इज 90 डिग्री प्रूफ करना है ना, एक ट्राइंगल एबीसी. तो आप डायग्राम ऐसे बनाओ कि ए को 90 डिग्री लेके ही बनाओ. ठीक है, ये तो प्रूफ करना है, बट 90 लिख नहीं सकते हैं इसको, बिकॉज यू हैव टू प्रूव दैट, राइट? हाउएवर दे हैव गिवन दैट AD इज परपेंडिकुलर टू BC. ये आपको दिया हुआ है, और एक क्राइटेरिया दिया हुआ है. दिस क्राइटेरिया इज गिवन टू यू, दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया इज गिवन टू यू, एंड यू हैव टू प्रूव दैट BAC. Now, how do you prove BAC is 90 degree? You tell me, how to prove that this angle is 90 degree? कैसे? Measurement से निकालोगे? नहीं, सिमिलैरिटी नहीं, इसको मेजरमेंट से प्रूव है. आपको तो 90 प्रूफ करना है. तो ये हाँ, तो इसमें इसका करने का टेक्निक है. ये प्रॉब्लम आने के चांसेस कम है. क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अभी है नहीं, पर एक बोर्ड पेपर में था. तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? विल प्रूव इट बाय कन्वर्स ऑफ बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, आप सीधा ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ADC, ये राइट एंगल है ना? तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं बेटा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. और इसे अब ये AD स्क्वायर को उसका वैल्यू डाल दो इसमें, तो कितना हो गया? BD इंटू DC स्क्वायर, AD स्क्वायर है ये, तो ये जस्ट इतना ही है, प्लस CD स्क्वायर. ये क्लियर है? आई कैन राइट दिस. आप दूसरा ट्राइंगल देखिए ADB. इसमें फिर क्या लिख सकते हो? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लिख सकते हैं ना? अब यहां पे फिर AD को इंजेक्ट करो, BD इंटू DC प्लस BD स्क्वायर. ठीक है, दोनों को दो इक्वेशन बनाओ, दोनों को, ये अलजेब्रा प्रॉब्लम ज्यादा है, इसको ऐड करो. AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करने से कितना होता है देखो तो? CD स्क्वायर प्लस 2 BD/DC प्लस BD स्क्वायर. क्या ये फॉर्मूला नहीं है? ये फॉर्मूला है BD प्लस DC होल स्क्वायर का, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, है ना? और BD प्लस DC क्या है? BC स्क्वायर. क्या ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है? AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज BC स्क्वायर. ये तो पाइथागोरस थ्योरम है ना? दिस प्रूव्स दैट एंगल BAC इज 90 डिग्री. समझ में आया? और इसका ये ट्रिक अगर आपको वहां समझ में याद नहीं आया ना, आप जितना कोशिश कर लो ये प्रॉब्लम नहीं बनेगा. इसको रेड मार्क से डाल लो, लिख लो इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से. डिड यू अंडरस्टैंड द ट्रिक? क्या नो? तो देख तो बोर्ड, खाली फटाक से नो मत बोला कर नेगेटिव आदमी की तरह. इसमें क्या क्लास 6 का बच्चा समझेगा इसको? क्या चीज समझ में नहीं आया बोलो?
हाँ, अपन लोगों को ऐड कर क्यों नहीं ऐड कर सकते हैं? ऐड करने में क्या, एक इक्वेशन है, तुम तो भैया क्लास 5 में जाओ, P इक्वल टू बी, C इक्वल टू डी। अगर दोनों इक्वेशन है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करें तो दोनों के राइट हैंड साइड को भी ऐड कर रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो? AB स्क्वायर प्लस BC इक्वल टू तो फिर आपसे मतलब आप ये दोनों इक्वेशन क्या आपने नहीं, मैंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप तो देख। सबसे पहले ने क्या इक्वेशन लिखा, मैंने सबसे पहले क्या किया, AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस CD मैंने सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लिया, इसमें पाइथागोरस लगाया जो कि है ये, फिर मैंने इसको लिया, उसका पाइथागोरस लगाया, दोनों में ही AD स्क्वायर का उल्लेख है, मेंशन किया है, तो AD स्क्वायर को रिप्लेस किया जो वैल्यू मुझे दिया है। Maths is not your cup of tea because you are more interested to always say I did not understand. First take the labor to understand whether you have understood or not. पढ़ाक से बोल दो मैं समझ में नहीं आया। ये algebra problem है। It is less of, आपने कौन से साल के पेपर से उससे तुम्हें क्या मतलब है कौन से साल के पेपर से निकाला है, तुम करो ना। आपने कौन से खेत से ये आलू लाए हैं बाजार में, 40 रुपया किलो है, लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। कुछ भी सवाल पूछते रहता है, कौन से पेपर से लिया, कौन से मॉनिटर में लिया है वो नहीं पूछा, कौन से पीसी में सेव किया था, उसका मेक क्या था। हालांकि इसके आने के चांसेस कम है, पर ये एक बोर्ड पेपर में अपियर हुआ है। देख क्यों रहे हो, खुद करो। हाँ, क्वेश्चन क्या है, इतना देर अगर बोर्ड में अटेंशन पे किया तो क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं है। और हाली टीपी। Akshat darling, understood? How did we do this problem? That did you understand or not? We took two right angle triangles are given to us. We applied Pythagoras theorem in both the right angle triangles, and then we found that there is a AD square appearing in both the right angle triangles. We replace the AD square with the given value of BDDC. When we add the two equations, we get two BDDCs, which is twice AB, है ना? To finally get something called BC square, which is the hypotenuse. So you have ultimately found hypotenuse square equal to base square plus altitude square, which proves that the triangle here should be 90 degree. Draw the diagram in such a way, if they have asked you to prove, check whether it is 90, we can't draw, but proof बोला है तो है, उसको वैसे ही ड्रॉ करने का, नहीं तो आपका माइंड नहीं खेलेगा उसको। Bring Agis. Anyone still? Lot Kings? तो डायग्राम ये भी रॉन्ग है, डायग्राम भी रॉन्ग है, तो सुनते नहीं हो ना। मैंने क्या बोला था, इसको 90 लेके ड्रॉ करने के लिए। हाँ, वो टाइम कीड़ा करो मेरे पीछे कि कैसे सर ये हुआ, मेरे को समझ में नहीं आया, तुम सुनते ही नहीं हो ना। तो मेरा डायग्राम देखो, बोर्ड से बोर्ड में भी गलत ड्रॉ करते हो। मैंने डायग्राम कैसे ड्रॉ किया है, मेरा एसी का पोजीशन देखो कैसा है, तुम्हारा एसी देखो कैसा है, कदमों में झुक गया है ना। समझ में आया ना अभी? हाँ, डिफरेंस है ना तेरे और मेरे में। कितना है उम्र अभी? 14। मेरा अभी ये नवंबर में 48। 14 3 जा 42, 3 गुना से भी ज्यादा। इतने सावन और बारिश मैंने तुमसे ज्यादा देखे हैं जिंदगी में, तो उसका कुछ तो एक्सपीरियंस होगा ना। शेर की पूंछ से कान मत खुजलाया कीजिए, बड़ा आरामदायक होता है, फ्री होता है ना, पर शेर कार्निवोरस है, मांसाहारी प्राणी है वो। चलिए, 48 is 48। 48, हाँ
नहीं, उसका उम्र 14 है, मेरा उम्र 48 होगा, तो 48 48 होता है, और 48 का मतलब होता है कि मैं उससे 3 गुना से भी ज्यादा बड़ा हूं। अब ये कर लोगे। डायगोनल बीडी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी, पहले अपना पैरेललोग्राम बनाइए एंड नेम इट द वे इट इज रिटन, बीडी इज अ डायगोनल। अन्य आपके पेपर्स हो गए क्या, कुछ भी या नहीं हुआ है? साइंस में इंग्लिश मैथ्स हो गया या नहीं हुआ अभी भी? और कल बहुतों का मृत्यु दिवस है, मतलब टुमारो फिनिक्स ग्रीन, फिनिक्स कल साइंस है, ग्लेंडल का मैथ्स है लगता है, इनका भी मैथ्स है, चिरक का भी मैथ्स है कल। ओ आशका मैडम, कल आपका मैथ्स है? Yes, that's why I assumed the paper would be hard. ओ कोई बात नहीं। डायग्राम का प्रॉब्लम। अभी डायग्राम पूछते ही कहाँ है, कहाँ पूछते हैं? अभी डायग्राम के बेसिस में अगर बच्चों को पास कराए तो एक भी बच्चा पास ही नहीं होगा। डायग्राम से तुम्हें बाय डिफॉल्ट ड्रॉ ही करने नहीं आते हैं तुम्हारे जनरेशन को। हाँ, डायग्राम दिया रहता है, लेबलिंग करो, इसलिए डॉक्टर्स भी वैसे ही पैदा हो रहे हैं ना, है ना। टाइम्स का भी कल मैथ्स है। आहा, साइंस क्यों बेकार था? फजू साइंस कैसा गया? सुनने दो, किसमें गए? Bio. ये पहला बच्चा है जो कह रहा है बायो में गया है, मेरे सारे बच्चे कहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में गए। Then I messed up. My chemistry was fine, but I messed up physics. The paper was very easy. You did give But हाँ. bio, physics skip the question. physics skipped a question। It was so thin and फिजिक्स में क्या मैसअप हुआ, कौन से चैप्टर से? Here's the prism drawing I messed up. कौन सा? प्रिज्म, हाँ, एंगल ऑफ इमर्जेंस, they passing through the white light, passing through a prism. prism, then an inverted prism, then again in the rectangle. Okay, means white light can be combined again to white light। Two markers, but not वो वाला गलत किया क्या आशका? Yeah. It asked us to like draw it, so I messed up. And then But each one is specific for diagrams. See, in that diagram what you should do, you should actually first make a parallelogram, rather a rhombus, make a rhombus and make the diagonal, then 2 prisms बन जाते हैं। 2 prism बनाने की कोशिश मत करो, सुंदर सा एक rhombus बनाओ और rhombus के बीच में diagonal बना दो, तो वही 2 prism हो गए। You have to show it in combination and then it's Again dispersion, yeah. हाँ, तो 3 prisms तो हो जाता। 5 मार्क का क्वेश्चन गलत किया, वाह वाह वाह, कोई बात नहीं, मैं आपका नाम नोबेल प्राइज के लिए भेजूंगा। हाँ A white light is going through a prism. हाँ Select the image or orientation in which blue light is the third from the top. वो हमारे सर ऐसे करके दिया हर तरीके से प्रिज्म को ओरिएंट करके दिया और पूछा कि थर्ड फ्रॉम द टॉप और ब्लू कौन सा। हमेशा याद रखो, प्रिज्म का मतलब ही ऐसा होता है, ये याद रखो। अगर लाइट ऐसे जा रहा है ना तो नीचे ऐसे निकलेगा ना प्रिज्म में, यहाँ पे विब्ग्योर इस सीरीज से होता है, बस नीचे से विब्ग्योर होता है। तो बी जो है ना, बी को तीसरे में पूछा आपका, तो हमेशा प्रिज्म जो है ना उसका शिखर ऊपर रहना चाहिए, ऐसा ध्यान नहीं देते हो ना बारीकियों में जब पढ़ाते हैं। जब पढ़ाता हूं तब क्या बोलता हूं, और प्रिज्म से ही बनता है कॉन्वेक्स लेंस, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस का नीचे वाला पार्ट ऐसे जाता है, यह है फंडा। अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स।
प्रिज्म में नीचे जाता है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस के नीचे वाला भी ऐसे जाता है, इसीलिए वो कन्वर्ज करता है। मुंह मत बनाओ, ऐसे मुंह बना रहे हो ना जैसे किडनी निकाल के पूछ रहा हूं मैं ये सब। हाँ It was a flea market. There were 3 bits in it. It said red traffic signals can be seen from distance. हाँ, रेड ट्रैफिक सिग्नल्स कैन बी सीन फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, बिकॉज ये तो वही बात है ना। अगर आप देखो यहाँ पे अभी अभी हमने जो ड्रॉ किया, कोई भी रिफ्रैक्शन में रेड का बेंडिंग सबसे कम रहता है, रेड का स्कैटरिंग सबसे कम है, इसीलिए रेड से हम डेंजर, ब्रेक लैम्प सिग्नल्स बनाते हैं। दूर से रेड दिखेगा, रेड का डिस्पर्शन स्कैटरिंग नहीं होता है, स्कैटरिंग हमेशा ब्लू का होता है। हाँ, तो हो गया इसका आंसर, इसीलिए तो लाल को खतरे की घंटी बोलते हैं। अच्छा चलो, अब इसमें दुख करके फायदा नहीं है, ये क्वेश्चंस को अगली बार गलत मत कीजिए और कल आपका पेपर अच्छा होगा, टेंशन मत लो। हाउ मेनी ऑफ यू हैव साइंस? ओनली फिनिक्स हैज साइंस। डरने का क्या होगा, कल भी सूरज उगेगा, कल भी सूरज डूबेगा, कल भी गेट के बाहर डोसा बिकेगा, तुम्हारा पेपर है। चलें आगे, ये वाला हुआ कि नहीं? वी हैव अ parallelogram ABCD and it intersects the line segment AE at a point F where E is a point on the BCs. इसमें पैरेललोग्राम है तो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी लग जाएगा थोड़ा सा। हुआ अद्वैत? गुड। एक पैरेललोग्राम ABCD, इसका एक डायगोनल है BD, इसका एक डायगोनल है BD। ये चलो थोड़ा सर्कल भी पढ़ना है, दोनों इतना स्लो जा रहे हो। इसका एक डायगोनल है BD which intersects the line segment AE, यानी कि AE at a point F। BD intersects the diagonal AE at a point F. Line segment AE at a point F on the side BC. हाँ, diagonal ABC BD of a parallelogram, ये BD है, intersects the line segment AE, intersects the line segment AE at a point F where E is any point on the side BC. E is any point on the side BC, यानी BC को बढ़ाइए, BC को बढ़ाइए ऐसे और ऐसे, और फिर बोला है द डायगोनल अंदर लाइन सेगमेंट ABCD, डायगोनल BD। एक मिनट रुकना, मुझे भी पढ़ने दे। BD of a parallelogram ABCD intersects the line segment AE at the point F where E is any point on side BC. Intersects the line segment AE. ओके, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी, गलती हो गया। यहाँ पे ऐसे एक लाइन आएगा E, where E is any point on BC. E is any point on BC, and it says intersects the line segment F, AF. And the point F, let's prove that DF into this. हाँ, ऐसे प्रॉब्लम्स आने से क्या बोला था मैं, क्या करने के लिए? नहीं, ऐसे प्रॉब्लम्स आने से क्या करने बोला था? इसको हमेशा ब्लाब्ला बाई ब्लाब्ला इक्वल टू ब्लाब्ला बाई ब्लाब्ला करने के लिए। तो DF दिया हुआ है आपको, DF। हाँ, तो DF हमने लिया और यहाँ पे देखो बाई DF के साथ दूसरा इस साइड में क्या है, FB है, FB वो वाला हो जाता है। ओके, वेरी गुड। और एक और है FA तो DF वाला साइड ही है, तो हमने इसको FB को ले लेंगे इस साइड में। और इस साइड में क्या बच गया बेटा? नहीं, DF बाई FA, तो इधर क्या बच गया है? DF, और उधर बच गया है FB बाई EF। यानी कि इस ट्राइंगल को खोल के चटाप करके इसमें बिठाना है, सिमिलर प्रूफ करना है। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है, तो फिर क्या कैसे सिमिलरिटी प्रूफ करोगे? बड़ा आसानी तो है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एक हो गया और फिर ये एंगल बराबर होगा।
FA by 1 मिनट, DF बाई FB इज इक्वल टू FA, सॉरी हाँ FA बाई EF, सॉरी। तो ये एंगल बराबर होगा, पैरेलल लाइन है ना, ऑलराइट, ये भी इसके साथ इक्वल होगा। बस बाकी कर लोगे, आगे बढ़ते हैं, कर लोगे ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये वाला देखिए, इसमें एक पार्ट क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आई डोंट वांट यू टू डू दैट, आई वांट टू डू द अदर पार्ट। क्विक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी यू विल बी एबल टू प्रूव, राइट? yes. हाँ, if you and then do the other part. Hence in the given figure prove that blah blah, ये तो आसान है, where already, हाँ बोलो बेटू। हाँ ये भी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, मैंने बोला ना ट्राइंगल्स में टेक्स्ट बुक से ही चिप के आते हैं। नेक्स्ट ये लास्ट, ये वाला देख ले, ये एक ट्रिकी प्रॉब्लम है, ये खूब आता है, ऊपर वाला। अच्छा नहीं हुआ, चलो ये वाला सिमिलर ट्राइंगल है, तो क्या लिखूं उसमें? लिख सकते हैं y, Sir, यस सर, is that 1x plus 1 by z or minus 1? 1 by x plus 1 by z इक्वल टू 1 by y। तो हमने क्या लिखा बेटा, y by x, नीचे क्या लिखेंगे, y के साइड में क्या है BC, a के साइड में क्या है CA, लिख सकते हैं ना? ये वाला स्टेप समझ में आया? अच्छा फिर इस साइड से देखो, तो इस साइड से देखो तो क्या लिखेंगे, y by z इज इक्वल टू AB बाई कोई CA लिख दें, ठीक है, दोनों साइड जोड़ ले भाई, क्या लिखेंगे इसको, y बाई x प्लस y बाई z, है ना, इज इक्वल टू BC प्लस AB डिवाइडेड बाई CA। इस साइड तो एलसीएम कॉमन हो जाएगा ना, ठीक। अच्छा BC बाई AB क्या है बेटा, BC प्लस AB, ये भाई साहब हो गया 1, y कॉमन 1 बाई x प्लस 1 बाई z, करेक्ट, ये तो 1 ही है ना, तो y गोज दिस साइड 1 बाई y। ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, हाँ, फिनिक्स ग्रीन के लिए तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। ये वाला हो जाएगा, साइड AB and BC and median AD of a triangle are respectively proportional to PQ, QR and median PM। ये क्वेश्चन नंबर 35 में A और B है, ये समझ में आया? तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, हाँ, इसको छोड़ना मत। ये उसके नीचे वाला हो जाएगा, सर्कल गया, सर्कल नहीं हो पाएगा, और नहीं है, यही लास्ट है।